अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमज़ान के आखिरी आशरे में हम पहुंच चुके हैं। कुछ लोग ज़कात अदा कर रहे हैं, कुछ राशन तकसीम कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से बन सके गरीबों की मदद भी करते हुए देखने को मिल रहा है। खैर, वैसे देखा जाए तो फ़तह मक्का भी 20 रमज़ान को ही हुआ था। इससे पहले जंग बदर भी हमने मनाया। लेकिन आज बात करते हैं उन गरीबों की और उन मजलूमों की जिन्हें हम याद नहीं किया करते। मुख्तलिफ मसाइल पर बारहा बात करते रहते हैं। क्या वाकई जिस एहसास के साथ रमज़ान को मनाना चाहिए मुसलमान मना रहे? अगर बेलगाम ही की बात की जाए तो खाने पीने के जायकों का लुत्फ़ एक बड़ी तादाद हर रोज़ उठा रही है। देर रात तक दरबार गली और वीरभद्र नगर डबल रोड आबाद देखा जा रहा है। पर रमज़ान जिस मकसद को बयान करता है कहीं नज़र नहीं आ रहा। तरावी में भी अब लोग बेजारी का इजहार करते हुए सफ़ों में कमी नज़र आती देखी जा रही है। एक और अहम बात काबिल तवज्जो इस बार देखने को मिली कि शायद ही कोई दिन बेलगाम शहर में गुजरा हो जिस रमज़ान के मुबारक महीने में झगड़े पेश ना आए हों। जिस तरह का रवैया पेश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर गैरों की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसका ख्याल हमें होना चाहिए। क्या हालात मुल्क के हो रहे हैं, इसका शायद अंदाज़ा इस दौर के नौजवान नस्ल को नहीं है। नागपुर जल रहा है, कल औरंगाबाद में भी आगजनी की खबर हासिल हो रही है। इंदौर में भी हालात ख़राब हो रहे हैं की इत्तला हासिल हो रही है। शायद कोई शहर करिया अब इस फितने से बच जाएगा नहीं लग रहा। ऐसे वक्त में क्या रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जहां अल्लाह की रहमतें बराए रास्त नाजिल होती है, क्या उन्हें हासिल करने की कोशिश हम कर रहे हैं? एक दौर हमने वो भी देखा कि जब दरबार गली में एक आध दो चार दुकानें लगा करती थी। सैफन का दुकान उस वक्त मशहूर हुआ करता था। कपड़े रमज़ान में ही दर्जी से सी लिया करते थे। एक ही तागे में घर के सभी लोगों को कपड़े सिलवाए जाते थे। गरीबी का वो दौर भी हमने देखा है जिसमें मोहब्बत, आखुवत, भाईचारा और साथ में अल्लाह का खौफ, डर रहता था। आज की तरह मुख्तलिफ किस्म के खाने नहीं हुआ करते थे। जो भी था अड़ोस पड़ोस में बांट कर खाया करते थे। खैर, अब नए दौर के मुसलमानों के पास रुपया पैसा आया हुआ है। पूरा साल भर तो कपड़े खरीदते ही रहते हैं और रमज़ान में भी खरीदारी के लिए दिन मुकर्रर किए जाते हैं। बाज़ारों को आबाद किया जाता है। अब तो दोपहर में भी होटल आबाद हो रहे हैं। खैर, इन सब में कुछ लोगों को हम याद नहीं करते और वो है जेल में कैद मुसलमानों को। शायद ही कोई तंजीम, इदारा या जमात जेल में कैद मुसलमानों को लेकर दुआ करता हो। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मस्जिदों में एहतिकाफ के लिए लोग बैठ रहे हैं। अब तो इज्तिमाई एहतिकाफ का एहतमाम भी हो रहा है। मस्जिदों के लिए चंदे की रसीदें भी गली मोहल्ले में घूम रही हैं। मदरसा मस्जिद के भी सफ़ीर सरगर्म है और सबसे बड़ी तादाद बाज़ारों में देर रात तक घूम रही है और ऐसा सुबह तक खा पी रही है जैसा इनका ये आखिरी रमज़ान हो। अगर किसी के लिए कोई दुआ तक नहीं करते तो वो है जेल में कैद मुसलमान जो बरसों से कैद खानों में बंद है और इसी उम्मत की खातिर जेलों में पिछले कई सालों से कैद हैं। शायद ही किसी मस्जिद में उन मुसलमानों के लिए दुआ की जाती हो या फिर उन्हें याद किया गया हो। कुछ ख़ास नाम जिनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी समझूंगा। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफ़ई और सफूरा जरगर, गुलबशाह फातिमा और भी कई लोग हैं आज भी 2020 से जेलों में कैद किए जा चुके हैं। आपको याद होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से NRC CIA के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पिछले 5 सालों से जेलों में बंद हैं। आपको शाहीन बाग का एहतजाज तो याद होगा। इसमें भी तकरीबन 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया था। कुछ को ज़मानत पर रिहा किया गया है और कुछ आज भी कैद में है। आखिर इन्हें क्यों याद नहीं किया जाता? इस तहरीक को किसी दीनी रहनुमाओं ने नहीं शुरू किया था। मुसलमानों का मुल्क की आबादी में 14% हिस्सा है तो जेलों में 19% मुसलमान कैद में है। पर शायद ही किसी मस्जिद में कैद में जुल्म जबर के हालात से गुजरे मुसलमानों पर बयानात सुने होंगे। याद रखो, जेलों में दीन की खातिर जाने वाले मुसलमान ही आज की तारीख में मुखलिस कह सकते हैं, क्योंकि ईमान का ऊंचा मियार ही उस जगह पर पहुंचाता है। वरना तो इत्मीनान से इबादतों में, बड़े इजलासों में, कव्वाली, बुर्स और इज्तिमात में लाखों की भीड़ तो नज़र आती है, पर जेल को जाने का जिगरा सभी के पास नहीं होता। आज भी पुलिस की गाड़ी देखकर भागने वाले बड़ी तादाद में नजर आते हैं और भीड़ कभी इनकलाबात बर्पा नहीं करती। और यही लोग हैं जो दीन, ईमान, इस्लाम को कुव्वत बख्शने वाले हैं। पर इन मुसलमानों को तो भुला दिया जाता है क्योंकि हमने तो मुसलमान की तरह देखना ही मुसलमानियत समझ रखा है। आप दीन की बात करो तो क्या तुम्हारी दाढ़ी, जुब्बा, कुर्ता है कि सवाल किए जाते हैं। मतलब मखसूस शख्स नज़र आने को ही इस्लाम बना दिया गया है।
जबकि अल्लामा इकबाल और टीपू सुल्तान ने जो तारीख रकम की है शायद ही किसी ने की हो। और अब जब दौर फितर का हम हिस्सा बन चुके हैं तो आपके अमाल ही ज़्यादा मायने रखते हैं। खैर बात जेलों में कैद मुसलमानों की ही कर रहे हैं जिन्हें बिल्कुल भुला दिया जाता है। कई ऐसे नौजवान महज ज़मानत की रकम ना होने से कैद में है। अगर कोई मामूली जुर्म में भी गया है, कोई और भी किया हो, तो भी उसे नसीहत के ज़रिए सही राह पर लाया जा सकता है और उसे जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जेलों में कैद मुसलमानों पर आज भी किसी की नज़र नहीं है। यहाँ तक कि जिनके नौजवान बच्चे जेलों में कैद हैं, इनके घरों में जाकर खैर खैरियत तक दरियाफ़त नहीं करते। हमारे यहाँ तो जो कैद में जाता है उससे अछूते की तरह बर्ताव किया जाता है, जिसके नतीजे में माशरा बुज़दिल होता जा रहा है। ऐश परस्ती के आदि कौम जब तक सख्त आजमाइश से नहीं गुजरती तब तक मुसलमानों के शान और शौकत के दिन लौट नहीं सकते। सहूलतें, आसाइश, ऐश और इशरत ही इंसान को बुज़दिल और नाकारा बनाती हैं और इस दौर का मुसलमान इसी ऐश परस्ती में मुब्तला है। आज कैद के नाम से लोग डर जाते हैं जबकि इसे नबियों की सुन्नत कहा जाता है। यकीनन आजमाइश की कभी तवक्को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात आते हैं तो इस पर जमकर रहना भी ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा ज़कात के अहम मद कैद से गर्दनों को छुड़ाना है, जो आजकल भूलते हुए देखा जा रहा है। कभी मुसलमान सख्त तपती सहराओं में दीन की खातिर घोड़े दौड़ाया करते थे और दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को फैलाया था, और आज पोल्ट्री की मुर्गी बना हुआ है। इसे ज़र्रा बराबर भी सर्दी, बारिश या धूप बर्दाश्त नहीं होती। ठंडी एसी में इबादत करने का आदी हो चुका है। लिहाजा उन सख्त मराहिल से गुजरने वाले मुसलमान जो कैद में है उन्हें याद करना होगा, और कुछ न कर सके तो आखिर में दुआओं में तो याद करना होगा। यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।